बिट्टू का बयान देश में घमासान। बिट्टू पर सवाल, सियासी उबाल। आखिर क्यों विलन बने रवनीत सिंह बिट्टू? अमेरिका में बयान, देश में घमासान। कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवादों का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान ने राजनीतिक सियासी पारा हाई कर दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के बाद कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बिट्टू ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने देश भर में रवनीत सिंह बिट्टू के पुतले जलाए। कांग्रेस इस मामले में हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। एक और कांग्रेस के कार्यकर्ता बिट्टू से माफी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं बिट्टू के बयान के बाद बीजेपी के कई नेता उनके समर्थन में उतर गए हैं। कांग्रेस बीजेपी पर चौतरफा हमलावर है। दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ऐसे में ये मामला धीरे धीरे आग पकड़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस पर आगे क्या रुख अपनाती है। दरअसल राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका गए हुए थे। वहीं राहुल गांधी ने सिखों पर विवादित टिप्पणी कर दी। राहुल ने कहा कि लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वो गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। लड़ाई इसी बात के लिए है, और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। राहुल के इस बयान के बाद खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राहुल की तारीफों के पुलिंदे बांधे और उन्हें बहुत सराहा। इसी कड़ी में रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर व्यंग्यों के बाड़ों की बौछार कर दी। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में आज देश को बांटने वाले, बम गोला बारूद वाले, ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले खड़े हो रहे हैं, इनके पक्ष में बोल रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी कैसे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। अगर एजेंसी को किसी पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए तो वो हैं राहुल गांधी। इनका नाम आतंकवादियों की लिस्ट में पहले नंबर पर होना चाहिए। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं। इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहाँ पे हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी, 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे? कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ है नहीं, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका। आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे? अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है। इसके बाद तो कांग्रेस आग बबूला हो उठी और फिर कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी और बिट्टू को घेरना शुरू किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में पीएम मोदी को पत्र लिखकर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और असभ्य बयान लगातार दिए जा रहे हैं। ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भारतीय राजनीति को पतित होने से रोका जा सके और कुछ भी अप्रिय न हो। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं। और ऐसे जो
घातक शब्द है और जिससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा इस ऐसे बयानों से। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं, ये बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। अमेरिका में दिए राहुल के बयान पर अब जमकर सियासत देखने को मिल रही है। शिंदे गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने भी राहुल के खिलाफ विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है। राहुल गांधी की जीभ काटने वाले विवादित बयान के बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है जो उससे भी भड़काऊ और विवादित है। शिवसेना विधायक ने कहा कि वो अपने कार्यक्रम में आने वाले कांग्रेस के कुत्तों को दफना देंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते हैं, जो इसकी जीवा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। अमेरिका में जाकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है, उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। सारे पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है, इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए। आज महाराष्ट्र में भी धनगर समाज, मराठा समाज आरक्षण के लिए लड़ रहा है, उनको तो मिलने से पहले ये नहीं देने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये कोई प्रसिद्धि वाला स्टेटमेंट नहीं है। अमेरिका में जाकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है, उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में भाजपा का संविधान बदलेगी ये झूठा नैरेटिव फैलाकर वोट लिए और आज उन्होंने वहां अमेरिका में जाके कहा है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर मागासवर्गीय को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, सारे पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है, इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए। उनके जो पेट में मैल था वो बाहर आया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को इन्होंने 2 बार चुनाव में गिराया था, आज वही बाबा साहब का संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, मागास गुरु का मुंह का निवाला छीनने की बात कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते हैं, जो इसकी जीवा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। बिट्टू के बयान ने कांग्रेस को हमलावर होने का मौका दिया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस ने बिट्टू के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस समिति के प्रमुख अलका लांबा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष ने रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। देश का माहौल देखकर लग रहा है कि ये आग जल्दी बुझने वाली तो नहीं है। इस मामले में यूथ कांग्रेस की भागीदारी साफ देखी जा सकती है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। बहरहाल कांग्रेस से बीजेपी में आए नए नवेले केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू एक के बाद एक कांग्रेस पर तीखे हमले बोल रहे हैं। बिट्टू के आतंकवादी वाले बयान से कांग्रेस इस कदर खफा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को पीएम मोदी को नसीहत देनी पड़ रही है। तो वहीं राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस बिट्टू के बयान को लेकर सड़कों पर आंदोलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।